नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ पर बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं। जो आप लोगों को बता दूं कि झोला छाप डॉक्टर लगातार तो कार्यवाही नाम मात्र की होती है, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं होती। आए दिन ऐसे मामले आते हैं जहां पर झोला छाप डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है और लोग कहीं ना कहीं जनता के बीच में लाशें बिछ जाती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बहारी से, जहाँ पर मौके वारदात पर मैं बहारी में ही मौजूद हूँ, जहाँ हमारे पीछे आप लोगों को एक क्लिनिक दिखाई दे रही है, जहाँ को ना ही कोई बोर्ड है, ना ही कहीं पे कुछ लिखा हुआ है कि ये क्लिनिक है। लेकिन हम देखेंगे अंदर कि वाकई में ये क्लिनिक है या कांच मात्र लगा हुआ है या कोई वैसे दुकान है। अंदर चलकर देखेंगे कि इसके अंदर क्या व्यवस्थाएं और किस तरीके से ये क्लिनिक चल रही है। हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखने को मिल पा रहा होगा कि ये क्लिनिक जहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये टोटल इस तरीके से व्यवस्थित है। दूसरी बात आप देख पा रहे होंगे, इसमें कैंची वगैरह यानी कि टाँका लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए इक्विपमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। गौर से दिखाइए आप यहाँ पर कि किस तरीके से छुरा, चाकू, कैंची सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित रखी हुई हैं। दूसरी तरफ आप लोगों को हम दिखाएंगे कि ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है सिरेंज रखा हुआ है, ये टेबलेट रखी हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल पा रही है। उसके साथ साथ और हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये आप लोगों को देखने को मिल पा रहा होगा ये किस तरीके की क्या सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें कुछ लेबल ही नहीं लगा है। गौर से देखिए आप, इस पर कोई लेबल नहीं लगा है कि किस चीज़ की ये दवा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आप लोगों को और भी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ पर और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे बैग रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये मशीन रखी हुई है, आला भी रखा हुआ है धड़कनें सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित क्या चीज़ें हैं और भी हम आपको अपडेट करवाएंगे। देखिए यहाँ पर ये बेड है, ये बेड दिखाई दे रहा है। इस बेड पर ये डॉक्टर जो है इलाज करते हैं। ये बॉटल झुलाया गया है, आप देखिए गौर से इसको जो है ये यहाँ पर बॉटल झुलाया गया है। जो बॉटल जो है जनता को लगाया जाता है, किस तरीके से रखा हुआ है आप देखिएगा ज़रूर। गौर से देखिए इस बॉटल को। और ये यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है। आए दिन यहाँ पर ट्रीटमेंट चलता है, ये पर्दा लगा हुआ है, पूरी चीज़ें आप स्पष्ट तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कि ये डॉक्टर किस चीज़ के हैं और इनके नाम क्या है। तो हम बता दें आप लोगों को कि इनका डिटेल कुछ भी नहीं है। डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि ये फरार हो चुके हैं। मीडिया को देखने के बाद यहाँ से ये फरार हो चुके हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम लोग इनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ से निकले और ड्रिंक भी किए हुए थे। जो आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से ये बंदा फरार हो गया, क्लिनिक छोड़ के फरार हो गया। इस तरीके से अगर मीडिया का डर है तो क्या यहाँ पर जो डॉक्टर बैठते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, जो बीएमओ बैठते हैं, जो सीएमएचओ बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? इसी तरीके से क्लिनिक चलवाना, किस तरीके की जांच पड़ताल करते हैं, एक बड़ा मुद्दा होगा। आप लोगों को जो जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया कि ये जो लेबल ये यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये बॉटल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ना इसमें एक्सपायर डेट है और ना ही इसमें कोई चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये आखिर में है तो है क्या। आप लोगों को स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये क्लिनिक है और इस क्लिनिक का जो डॉक्टर है वो मीडिया को देखते ही फरार हो गया। यहाँ के और लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि ये कब से यहाँ पर मेडिकल चल रहा है, ये कब से क्लिनिक चल रही है। डॉक्टर से बात करने के बाद जो एक वीडियो छोटी सी क्लिप है, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सामने वाला कह रहा है कि तुम जैसे मीडिया बहुत आते जाते रहते हैं। जो वीडियो ये जो आप लोगों को देखने को मिल पा रही है, ये पिछली वीडियो लगभग 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक पत्रकार के द्वारा आकर ये पूछा गया कि आप कब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कब से आपका रजिस्ट्रेशन है, पूरी बातें। लेकिन उसके द्वारा ये कहा गया कि तुम जैसे यहाँ पर मीडिया आते हो जाते रहते हैं। यहाँ पर जो भी मीडिया वाला काम करता है, एक मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी मीडिया की बात कर रहा हूँ। कोई भी मीडिया वाला यहाँ पर आके जनता से नहीं बल्कि डॉक्टर से पूछताछ कर रहा है कि क्या आपके पास डिग्री डिप्लोमा है या नहीं, आप डॉक्टर हो या नहीं, तो वो हम पे सवाल कर रहा है। लेकिन खुद फरार हो गया है। मीडिया को देखते ही जब मैं आज पहुंचा तो ये खुद फरार हो गया है। यहाँ पर आम जनता भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आम जनता की बात मैं करूं कि यहाँ पर सवाल ये मेरा ही नहीं कि सिर्फ मैं इनसे सवाल करूं कि आप डॉक्टर हो या नहीं, बल्कि आम जनता जो भी है, सभी आम जनता ट्रीटमेंट कराने से पहले अगर इस तरीके के क्लिनिक अगर कहीं पे खुले हुए हैं तो आप भी सवाल कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास डिग्री है या नहीं।
क्या आप अपने परिजनों को जान से मारने के लिए बने हुए हैं? आप क्या अपने परिजनों को मारेंगे इस तरीके से ट्रीटमेंट ला के कराने के बाद? लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिल पा रहा है, ये फरार हो चुका है। ये बंदा कहाँ गया कोई पता नहीं। मैंने पुलिस से भी बात की, बीएमओ से बात की, सीएमएचओ से बात की, सभी से मैंने बात किया, लेकिन उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा टीम गठित की गई है और इसकी जांच चल रही है। कैसी जांच चल रही है, बड़ा सवाल है यहाँ पर। किस तरीके से जांच चल रही है? हम यहाँ पर जो है एक दुकान है जो लगभग मेरे को लग रहा है कई दिनों से दुकान खुली होगी, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अनुपम नाम है। अच्छा, थोड़ी बाहर आएंगे आप? ये कब से क्लिनिक चल रहा है आपका? मुझे तो 6 महीने हो गए आए, तब से तो खुली रही है। 6 महीने से यहाँ पर है। तो क्या लगता है यहाँ पर कितने लोग आते जाते हैं क्लिनिक में दवा कराने? इक्का दुक्का आते जाते रहते हैं, ज्यादा दिन में लगभग दिन में 2-4 आदमी 5 आदमी आ गए। 5 आदमी आ गए। ये कैसा ट्रीटमेंट करते हैं? इनके पास तो ये बताइए, कुछ लगा ही नहीं, स्टिकर वगैरह, कैसा ट्रीटमेंट? इस बारे में मेरी जानकारी तो है नहीं, मैं क्या बताऊंगा। तो ये फरार कहाँ हो गए? क्या नाम है इनका, कुछ बताएंगे आप? बीरेश कुशवाहा नाम है इनका। बीरेश कुशवाहा। हाँ। 6 महीने से यहाँ पर चल रही। हाँ। कोई जांच पड़ताल करने आया इनकी? अब इसकी तो जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। कोई जांच पड़ताल करने नहीं आया, ना ही किसी की नजर में ये आए शायद। नहीं। क्या कहेंगे आप? अब इसके लिए मैं क्या कहूँगा, जब मैं यहाँ रहूँ तब तो जानू। मेरा नहीं, आप पड़ोस में हैं और एक कहीं ना कहीं एक व्यक्ति आप भी हैं जो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। कभी आपने पूछा कि आपके पास डॉक्टर की पदवी है या नहीं? ये तो नहीं पूछा। क्या ये सिर्फ मेरा काम है, आपका काम नहीं है? मेरा भी काम है, ऐसा तो है नहीं। तो फिर आपने कभी सवाल किया कि आपके बगल में अगर डॉक्टर आया तो कैसा डॉक्टर है? कभी नहीं, क्यों? मैं तो यहाँ नया आया हूँ, अभी 6 महीने हुए दुकान खोले। 6 महीने बहुत होता है भाई साहब। अगर 2 दिन आप रह गए हैं तो सवाल करना चाहिए कि कौन है भाई। आदमी अपने धंधे पे बैठा था, आदमी क्या टिप्पणी करेगा? लेकिन फिर भी आप आम आदमी है, आपके पास क्या अधिकार नहीं है पूछने का? है ना? ये तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं, लेकिन अब आदमी अपने धंधे में है तो आदमी दूसरे इंटरफेयर नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। इनका कहना यह है कि मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूं और मेरा ध्यान कहीं नहीं जा रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये आम जनता की मैं बात करूं कि आम जनता के पास भी पावर है सवाल करने का कि ये वाकई में इनके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर कोई आ रहा है तो क्या इनके पास कुछ है भी या नहीं। यहाँ बात करेंगे और लोगों से। यहाँ पर कहाँ गए भैया ये गाड़ी मोटर वाले, ऑटो पार्ट्स वाले? मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि ये तो कई दिनों से खोले होंगे और इनका संतोष कुशवाहा नाम हुआ है। भाई साहब इधर आए थोड़ी सी। आप भी फरार होने वाले हैं कि रहेंगे आप यहाँ पे? रहेंगे। तो ये कैसा क्लिनिक यहाँ पे है, कब से है, कुछ है जानकारी आपको? हम तो 1 साल से यहाँ हैं, तो यहाँ क्लिनिक चालू है 1 साल से। 1 साल से चल रही है? हाँ। गौर कीजिएगा, सभी को देखने वाली बात है कि ये अभी तक वो भाई साहब 6 महीने आए तो 6 महीने बता रहे हैं और आप बता रहे हैं 1 साल। तो ये बता रहे हैं कि भाई 1 साल से चल रही है। अगर कोई 5 साल से यहाँ रह रहा होगा तो वो बताएगा कि 5 साल से चल रही है। तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि 1 सालों से चल रही, देख रेख करने वाला कोई नहीं है। ये बताइए कितने लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे? 2-4 लोग आते हैं, 5 लोग दिन भर में? हाँ हाँ। अच्छा, तो महीने की अगर हम जोड़ लें तो लगभग 150 आदमी आ रहे हैं। हाँ, 150 आ रहे हैं, है ना? हाँ। अगर 5 डेली की बात करें तो महीने के लगभग 150 आदमी आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। 150 आदमी आते हैं। बताइए इस तरीके का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस पे कुछ है ही नहीं, कोई लेवल नहीं है। इस इंजेक्शन की वजह से किसी की मौत हो सकती है, आपको मालूम है? क्या जाने, हम तो नहीं जानते। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट होता है? इसके बारे में नहीं जानकारी है तो हम क्या बता दें। और ये फरार हो गए मीडिया को देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? अभी आप 1 साल से हैं, आपने पूछा कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्या ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं? आपने कभी सवाल किया? नहीं किए हम। क्यों नहीं किए आप सवाल? अरे हम नहीं किए, हमारा नहीं काम लगा, हम नहीं किए। इनसे मतलब आप चाहते हैं कि जनता मर जाए? नहीं, हम नहीं चाहते हैं, तो हमारा इनसे नहीं काम लगा तो हमने इनसे नहीं बात की है। हम अपना शर्म आती है कि ऐसा देश है हमारा कि बगल में कोई आके बंदूक बेचे और हम सवाल न करें कि तुम क्यों बेच रहे हो। यहाँ पर भाई साहब इतने 1 साल से हैं, लेकिन पड़ोसी से मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कैसा इंजेक्शन लगा रहा है या फिर सामने वाले को मार रहा है, कोई मतलब नहीं। क्यों भाई साहब, ऐसा ही है ना? तो हमको नहीं पता, हम क्या जाने क्या करते। नहीं, आप ये बताइए बगल में कौन रहता है यहाँ पे? दुकान किसकी है वो? साहू की है। क्या करता है वो बंदा? किराना का धंधा किया है। इतना पता है ना? हाँ, किराना का। कहाँ का रहने वाला है वो? सिहोलिया का है। और ये कहाँ के हैं? सीधी के हैं। सीधी के हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम तो हमको नहीं मालूम है। इसी दिन आपको भी इंजेक्शन लगा देंगे, आप निपट जाओगे भाई साहब, क्योंकि आप यहाँ पे बाइक का काम कर रहे हैं। किसी दिन चोट लगेगी, आपको टिटनेस का बोल के और इसको लगाएंगे, टिटनेस का बोल के और इसको लगाएंगे, आप निपट जाओगे और जिंदगी भर नहीं जान पाओगे, मरने के बावजूद भी नहीं जान पाओगे कि ये है कौन जो मेरे को इंजेक्शन लगाया, कौन है। मरने के बाद तो कोई नहीं जानता। वही तो कह रहा हूँ ना कि मर भी जाओगे आप सब, ये मन में रहेगा कि भाई कौन ये व्यक्ति है। क्यों भाई, आप गलत कह रहा हूँ? नहीं सही है। क्या ये सवाल नहीं कर सकते थे कौन है? हाँ, कर सकते हैं। आप कहाँ के हैं? हम तो गजरा के। अच्छा, यहाँ पर बाइक बनवाने आए? हाँ, बाइक। पहली बार आए, कभी और आए थे आप? आते रहते हैं। आते रहते हैं।
ये क्लिनिक कभी आपको दिखी? दिखी तो हम रोजे को करते होंगे, हम नहीं पूछे थे कि भाई उनके पास है कि नहीं है। आते हैं, देखा डॉक्टर हैं, दवाई कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है और हम आपसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शिव प्रसाद नामदेव। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सिहौलिया के। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ सिलाई करते हैं बगल में। वाह वाह वाह, बगल में। देखिएगा, गौर कीजिएगा कि ये दूसरी दुकान है भैया की और बगल में रहते हैं। नाम क्या है इनका भैया? वीरेश डॉक्टर इनका नाम है। कुशवाहा हैं। कहाँ के हैं ये? सीधी के हैं शायद, कोई बताते डिग्री हैं डिप्लोमा? सीधी का, ओरिजिनल मालूम नहीं है मेरे को, पर बताते हैं कि सीधी के हम हैं। बता देते हैं जी। कभी कोई जांच करने आया यहाँ पे? कोई पुलिस, नहीं कोई आया। डॉक्टर, कोई भी? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पे जांच करने के आज लिए? तक कोई नहीं आया। अच्छा, तो इस पर ये बताइए कि आपके जस्ट बगल में है, इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज मीडिया को देख के फरार हो गया है। कोई अगर उनके पास अगर ट्रीटमेंट करवाने आया होता तो शायद ट्रीटमेंट करते, और इस तरीके का उनका मेडिकल चल रहा है। आज यहाँ पे खोले हैं, कल यहाँ पे हमने आवाज उठाई, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। जी। ये जनता का काम है उनसे पूछना कि आप डॉक्टर हो या नहीं। ठीक है, बिल्कुल। पर डॉक्टर जो ये है किस चीज का है नहीं पता। ये हमको नहीं कि क्या चीज़ का दवाई करते हैं, कैसे करते हैं। लोग आते हैं, दवाई करवाते हैं, चले जाते हैं। चलिए, आपको अगर सुई वाला काम कर रहे हैं आप, जी। सुई चुभ गई, टिटनेस की इंजेक्शन लगवानी हो तो बगल में डॉक्टर है, आप लगवाएंगे? जी हाँ, है ना? हाँ। लेकिन ये लगा दिया जाए आपको, जी, है ना? आपको तो भाई वो डॉक्टर है, जी। आप पढ़े लिखे भी होंगे, मान जी, लीजिए जी। कितना भी आप पढ़े लिखे हो, कोई जी। अगर होगा डॉक्टर भी होगा, क्या ये बता सकता है कि ये क्या है? अब कोई नहीं बता सकता, इसमें कुछ लिखा पढ़ा नहीं तो कैसे बताएंगे। तो फिर ये काहे के डॉक्टर हैं? तो वही तो बात है तो कि कभी- ऐसे दवाई करके अब कर देते हैं। हम लोग अब क्या बोल सकते हैं? वो डॉक्टर है, जो बोलेगा, जो करेगा वो अपने मन से करता है। हम लोगों का कहा तो करेगा नहीं। अच्छा जी। तो आपको कभी कभार पुलिस को भी सूचना देना चाहिए था किस तरीके से यहाँ पे मेडिकल खुला हुआ है। मैं अब संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ, जी, जी। क्योंकि जरूरत सबकी है। जी। ये जो दुकानें होती हैं, एक डॉक्टर की, एक दर्जी की, जैसे कोई भी इंसान हो, जी, जी। अगर मान लीजिए कि ये बगल में आ गए आपके, जी। इनकी तो थोड़ी सी जांच पड़ताल होनी चाहिए। कौन आके बस गया भाई बगल में? जी। होनी चाहिए कि नहीं? जी, बिल्कुल ऐसे होनी ये चाहिए। डॉक्टर बताइए, कल मीडिया कोई आ गया, इनसे सवाल कर रहा है, तो ये बीके वर्मा नाम बताएं अपना। नहीं, ठीक देखिए, है ना, पहचान भी छुपा रहे हैं। एक ठे बात हम ओरिजिनल आपको बता रहे हैं जी। ये डॉक्टर जो है तो कभी कभी, हाँ। हमेशा तो नहीं, पर ये शराब पी के दवा करता है। अच्छा। 1-2 बार मैं इनको बोला कि तुम ऐसा काम ना किया करो, तो मेरे से विवाद भी किए, और मेरा जो रूम मालिक है उनके पास भी गए, उनसे बताए, फिर वहाँ मैं भी गया, तो मैं बोला कि देखिए ऐसा है कि इस तरीके का करेंगे तो हम लोग पड़ोसी हैं, ये रूम मालिक कौन ये है दिक्कत। इसका? विश्वरंजन सिंह हैं, अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? वो तो बगल में रहते हैं। बगल में रहते हैं। जी। कोशिश करेंगे पर हम उनसे भी वो मिलने भी की। डांटे इनको कि देखो, अगर तुमको रहना है तो अच्छे से रहो, हमारे रूम में नहीं रहना है तो अपना शिफ्ट कर लो दूसरे जगह पर। यहाँ गंदगी फैलाओगे तो हमारे बर्दाश्त से बाहर है। आम जनता या सरकार जो है, जो जांच पड़ताल करने वाली है, उसके बारे में कुछ आप कहेंगे? भाई बताइए, जो कहना हो तो हम पूरा कहेंगे। नहीं, ये जो सरकार है, जो कलेक्टर आके बैठ गए हैं अभी, ठीक है ना, या फिर हम बात करें यहाँ पर जो सीएमएचओ बैठे हुए हैं, जो गठित की गई टीम की भाई जांच पड़ताल की जाए, और वो कभी साल 1.5 साल से खुला हुआ है और सामने वाला कभी जांच पड़ताल करने नहीं आई, सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? हम कुछ नहीं संतुष्ट हैं भाई। जांच पड़ताल नहीं होगी तो ऐसे में तो हम लोग मर जाएंगे। अब हमको मान लीजिए कि जुकाम हुई है और तुम दूसरी दवाई कर दिए तो हम निपट गए। तो इसलिए जांच तो होनी जरूरी है, किसी भी चीज़ का एक्चुअल होना चाहिए। अगर एक्चुअल नहीं हुआ तो हम लोग, मर्ज कुछ है, दवा कुछ कर दिया तो हम लोग तो निपट जाएंगे। बिल्कुल। और भाई पड़ोसे में है तो इमरजेंसी में दवा तो कराने पड़ेगा। यहाँ पर हम अभी आए और अंदर भी गए, आप भी देख रहे हैं। जी। मैंने कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की? नहीं, कुछ नहीं की, कुछ नहीं किया कुछ ना? नहीं की। क्योंकि सामने वाला जब हाँ, फरार बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, है बिल्कुल। तो वो तो कुछ भी वो तो बोल हम देगा। देख रहे हैं, हम तो बगले में हैं तो हम तो देख रहे हैं कि खाली आप देखे ताके हैं, जो है वो अपने से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर वहाँ कुछ छुए नहीं किसी का कुछ भी सामान। है ना, मतलब जी। मेरे से कोई इन चीजों से मतलब नहीं है, मैं तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं, बस कुछ थोड़ी सी नहीं। दवा देख रहा था कि भाई डॉक्टर बस। साहब कैसी दवा करते जी, जी, हैं। जी। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं और इस पर हम बात करेंगे सीएमएचओ अधिकारी, जिला के अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से, या फिर यहाँ के जो बीएमओ हैं उनसे बात करेंगे कि इस तरीके के कितनी मेडिकल खोल के रखवा रखे हैं। जब आपके पास टीम है, आपके पास पावर है, आपके पास सारी पावर हासिल हो जाती है, तो इस तरीके की दवा कहाँ से आती हैं, ये एक बड़ी बात है। इस तरीके के डॉक्टर कहाँ से आते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी बात, मीडिया को भी गलत जानकारी देते हैं। नाम उनका वीरेश कुशवाहा या बता क्या रहे हैं, बीके वर्मा। यानी हम आप लोगों को बता दें कि किस तरीके से झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि मीडिया को गलत जानकारी देना भी गुनाह है, क्योंकि हम जो आप बताते हैं वही पेश करते हैं। इसलिए इनके ऊपर हम भी एक केस दर्ज कर सकते हैं कि इन्होंने मुझे झूठी जानकारी दी, या फिर मीडिया को ये बार बार झूठी जानकारी दे रहे हैं।
जैसे कि ये फरार हो चुके हैं। एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके से सिस्टम अगर चला तो आने वाली जनता जो है सभी मरने वाली है, क्योंकि जो है ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते और इस तरीके का उपचार करने वाले डॉक्टर बैठ जाते हैं, उपचार करते हैं। यहाँ पर खुद ही एक मीडिया, यहाँ के यहाँ इधर आइए आप, यहाँ पर ये खुद यहाँ के एक मीडिया कर्मचारी ही हैं। यहाँ पर आप कभी पड़ताल की अपेक्षा से आए जांच करने? आज तक तो हमने इनको देखा ही नहीं कि ये कहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती कि ये है किस चीज़ की। वो लोग सोचते हैं कि वैसे कोई क्लिनिक खोल कर रखा है, कुछ जब दिखाई नहीं देगा सामने, अगर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो कोई जानेगा थोड़ी कि ये है क्या चीज़। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके पास इनको डॉक्यूमेंट्स अपना देना चाहिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा यहाँ पर क्लिनिक है, इनका एक कार्ड बनना चाहिए कि हमारा ये है। तो इनकी सबसे पहले जानकारी तो इनको अपने सीनियर अधिकारी को देना चाहिए, और इनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनको इनकी जांच करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जब वही नहीं कर रहे हैं तो जो यहाँ पर हम अगर जो यहाँ पे पेशेंट आए हैं वो बेचारे क्या जानेंगे, ग्रामीण लोग, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। उनके लिए तो डॉक्टर जो कर रहा है वो सर्वोपरि है। पिछली बार कभी आप यहाँ आए थे? इस रास्ते से मैं आता जाता था, लेकिन यहाँ बोर्ड न लगा रहने के कारण कोई समझ नहीं पाया, पता ही नहीं चलता कि है ये क्या। पहचान छुपा रहे हैं अपनी, बिल्कुल पूरी तरह से पहचान छुपाया जा रहा। अगर कुल मिलाकर के अगर इनको देखा जाए तो एक आतंकवादी की तरह ये जहर घोल रहे हैं। हो सकता है कि ये नशे के इंजेक्शन लगा रहे हो सकता है कुछ भी लगा रहे हो। ये बताइए कि हम इसको क्या कहेंगे, क्या है ये? इसको अगर देखा जाए तो एक तरह का ये पॉइजन ही माना जाएगा, क्योंकि अगर लिखा नहीं है, एक्सपायर भी होगा, ये धीमे धीमे जहर का काम करेगा। कुछ दिनों के बाद ये यहाँ से इंजेक्शन लगाएंगे कि तुरंत तो ठीक हो गया, लेकिन 10 दिन बाद फिर बीमार पड़ गया। एक्सपायर है तो ये डॉक्टर के पास क्यों है? क्यों? अगर ये एक्सपायर है, बड़ा सवाल तो यही है ना, तो ये डॉक्टर के पास क्यों है, किस लिए है, एक बड़ा सवाल है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। आम जनता भी यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, ये भी ट्रीटमेंट कभी करवाने आएंगे यहाँ पर। लेकिन इस तरीके की अगर व्यवस्था रही, इस तरीके के अगर डॉक्टर रहे तो हमारी भी उम्र बहुत कम है, कब साफ हो जाए यहाँ से हमें भाई पता नहीं चल पाएगा। तो बने रहे ऐसे ही तरंग 24 न्यूज़ पर और खास खबरों के साथ, और जल्द हम अब इससे ही अपडेट कहानी लेकर सामने आएंगे। आप लोगों की असलियत की आखिर में ये डॉक्टर कहाँ के हैं, कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं और कहाँ गायब हो गए, मिस्टर इंडिया हो गए, छू हो गए तो कहाँ चले गए। चलिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।